शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 14 मई के साकार मधुर महावाक्य। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम संगम पर हो। तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ देना है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। तो बाबा ने हम बच्चों को अभी संगम युग पर खड़ा किया है। कलयुग से हम बाहर निकल आए हैं और सतयुग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हम कलयुग और सतयुग के कन्फ्लुएंस पर, संगम पर खड़े हैं, बीच में खड़े हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारा पुरानी दुनिया से नाता टूट गया है, क्योंकि ये पुरानी दुनिया ही अब खत्म होनी है और हमें सतयुगी दुनिया की तरफ अपना मुंह करना है। क्योंकि अब हमने कहाँ जाना है? सतयुग में। तो जिस गोल्डन एज दुनिया में जाना है, उस दुनिया के संस्कार, उस दुनिया के गुण शक्तियां अपने अंदर धारण करनी है। तो सदा याद रखो कि पुरानी दुनिया से मेरा नाता टूटा हुआ है और अभी मैं संगम युग पर खड़ा हूं। प्रश्न है, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? उत्तर है, संगम की ही विशेषता है, पढ़ते यहाँ हो, प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो, अमर लोक के लिए, और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं है। तो बाबा हमें संगम युग की विशेषता समझाते हैं कि बच्चे, इस संगम युग में अभी आप पढ़ेंगे और इस पढ़ाई की प्रारब्ध आप भविष्य में 21 जन्म सतयुग और त्रेता युग में पाएंगे। दुनिया में अगर कोई पढ़ता है तो उस पढ़ाई की प्रारब्ध हम उसी जन्म में भोगते हैं। हम पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर बनते हैं, तो वो जो स्किल, वो टैलेंट हम सीखते हैं, वो हमें इसी जन्म में काम आता है। और जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो फिर पुनः उसको जिस्मानी पढ़ाई दोबारा पढ़नी पड़ती है। परंतु ये जो बाबा हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई से हमारे अंदर वो संस्कार पक्के बन जाते हैं। आत्मा मर्यादा पुरुषोत्तम, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी बन जाती है। तो ऐसे संस्कार हम 21 जन्म अपने साथ लेकर चलते हैं। तो जो पढ़ाई बाबा अभी संगम पर पढ़ा रहे हैं, वो हमें मृत्यु लोक से अमर लोक में ट्रांसफर कर देती है। तो बाबा कहता, दुनिया में कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ते, परंतु संगम युग की ये विशेषता है कि इस एक जन्म में आत्मा पढ़कर उस पढ़ाई की कमाई हम जन्म जन्म 21 जन्म तक खाते रहते हैं। तो ये संगम युग की ही विशेषता है, क्योंकि इस संगम युग पर स्वयं भगवान बाप टीचर बनकर आत्मा रूपी बच्चों को, हम सब गॉडली स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो ये संगम युग की विशेषता है। गीत है आज की मुरली का, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। वो निराकार परमात्मा शिव बाबा परम धाम, निराकारी आत्माओं की दुनिया का रहने वाला है, जिसको हम मुक्ति धाम कहते हैं, जो बहुत दूर का देश है। उस दूर देश से परमात्मा हम आत्माओं की साकार दुनिया में आते हैं। वो निराकार से साकार हो जाता है। ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके हम सब बच्चों को ये संगम युगी पढ़ाई पढ़ाते हैं। इसीलिए ये गीत उनके लिए है कि दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। रावण के राज्य में, विकारों के राज्य में बाबा आकर हम मनुष्य आत्माओं को मनुष्य से देवता बनाते हैं। आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। माया कोई भी उल्टा काम ना कराए, यह ध्यान रखना है। संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना है। देह अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। हम बाबा हमें ये बताते हैं कि बच्चे, ये संगम युग का टाइम बड़ा वैल्यूबल है। तो संगम युग पर इधर उधर की बातें, गॉसिप करना, वेस्ट बातें करना, तो खाली 1 सेकंड वेस्ट नहीं किया। बाबा कहता, बच्चे 1 साल की कमाई व्यर्थ गवा दी। तो इधर उधर की बातें नहीं करना, संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना, अपनी धारणाओं पर मजबूत रहना है और कभी भी देह अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। दूसरा, घर की याद के साथ साथ बाप को भी याद करना है। याद के चार्ट की डायरी बनानी है।
नोट करना है हमने सारे दिन में क्या क्या किया, कितना समय बाप की याद में रहे। तो बाबा अक्सर करके हम बच्चों को याद का चार्ट रखने के लिए कहते हैं। जब हम फुर्सत में बैठकर डायरी लिखेंगे, नोट करेंगे, तो हमें अपनी ही कमियां, अपने अवगुण दिखाई देंगे कि आज कहाँ कहाँ मेरे से गलती हुई, कहाँ कहाँ से मेरे से श्रीमत की अवहेलना हुई। तो उससे हमारा पुरुषार्थ पर ध्यान रहेगा और एक बार की गई गलती को हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो ये हमने नोट करना है कि मैंने सारा दिन क्या क्या किया ना, मेरे से किसी को दुख तो नहीं मिला, अच्छा चलो मैंने कोई बुरा तो नहीं किया, परंतु फिर अच्छा भी कितना जमा किया और प्यारे बाबा को याद कितना किया। आज की वाणी का वरदान है, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। बाबा कहते हैं, कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई ना दे। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। अगर कोई रॉन्ग भी करता है तो आप राइट रहो। कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो। यह क्यों, ऐसा क्यों, यह संकल्प करके आप आग पर तेल नहीं डालो। नम्रता का कवच पहनकर रहो। जहां नम्रता होगी वहां स्नेह और सहयोग अवश्य होगा। तो आज बाबा कहता, कोई कितना भी आपके संगठन के अंदर, आपके अंदर कमी कमजोरी ढूंढने की कोशिश करे, परंतु आपने आपस में कभी भी दूसरों को अपने स्वभाव संस्कार की टक्कर नहीं दिखानी। कोई आपको गाली दे, इंसल्ट करे, लेकिन आप सेंट, महात्मा, संत महात्मा बनकर रहो। सदा नम्रता का कवच धारण करके रखो। कोई कितना भी गलत हो, लेकिन आप राइट के रास्ते पर चलते रहो। आप राइट पर चलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। तो बाबा कहता, जब आप नम्रता का कवच पहनेंगे, क्या क्यों की बातों से परे हो जाएंगे, तो सब आपको स्नेह और सहयोग देंगे। स्लोगन है, मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरेपन में समा दो। मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। अव्यक्त इशारा है, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। आज बाबा कहते हैं, रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक आपके रूप व चरित्र से हर एक को अनुभव होती है। नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर, चलन में वह रूहानी रॉयल्टी दिखाई देती है या साधारण चलन और चेहरा दिखाई देता है। तो बाबा कहता, नॉलेज के दर्पण में अपना चेहरा देखो कि मेरे चेहरे में रूहानी रॉयल्टी, प्योरिटी दिखाई देती है या वही पुरानी ऑर्डिनरी चाल और चलन है जो कलयुग में चलते थे। तो सदा अपने चलन और चेहरे से प्योरिटी की पर्सनालिटी दिखाई दे। पवित्रता ही संपूर्ण फाउंडेशन है, उसको धारण करना है। प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।